दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा के तोसाम विधानसभा के बारे में। जी हाँ, तो तोसाम विधानसभा से फिलहाल जो अभी विधायक थे वो श्रुति चौधरी थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रुति चौधरी का कांग्रेस के रिश्ता खराब होने के बाद वो कांग्रेस को छोड़ के चली गई और कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी ने उसे राज्यसभा भेज दिया है। अब 2024 चुनाव के बाद 2024 चुनाव में बीजेपी ने उसकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया है तोसाम से, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं के चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया है। तो यानी बंसीलाल परिवार की लड़ाई है इस बार कि बंसीलाल का परिवार किसके साथ जाएगा और किसके साथ नहीं जाएगा। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। लेकिन पहले बात हम किरण चौधरी कर लेते हैं। किरण चौधरी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हुआ करती थी और बंसीलाल परिवार का एक बहू थी जो 2005 में पहली बार उपचुनाव के जरिए विधानसभा पहुंची थी। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उन्हें मंत्री बनाया था। उसके ससुर जो बंसीलाल थे, चौधरी बंसीलाल, उनको मुख्यमंत्री भी बनाया था। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद आपको पता होगा कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था हरियाणा से, बताया ये जा रहा है कि किरण चौधरी ने उस राज्यसभा के चुनाव में अपना वोट जो है वो जानबूझ के बोगस कर दिया, यानी खराब की थी, जिसकी वजह से अजय माकन को यहाँ से चुनाव हार का सामना करना पड़ा था। तब से लेकर लगातार किरण चौधरी के ऊपर संदेह हो गया कांग्रेस हाईकमान को और उसके संदेह की नजरों से देखा जाने लगा। तो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तरीका है कि अगर आपको संदेह की नजरों से देखा जाने लगे या फिर आपके ऊपर संदेह हो जाए तो फिर पार्टी आपको ज्यादा कुछ देने को तैयार नहीं होती है सिवाय आपको पार्टी छोड़ के जाने के। वही हुआ और उसका साथ देने में हुड्डा परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। बाद में रिजल्ट ये हुआ कि हुड्डा परिवार की वजह से किरण चौधरी वहां छोड़ के चली गई तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने उसे राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा उपचुनाव में जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे उन्होंने लोकसभा में जीत दर्ज किया था। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो 2 सालों के लिए उन्हें भेजा गया है राज्यसभा और तोसाम से उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया है। अगर हम बात करें तो बंसीलाल परिवार में इन दोनों के बीच में काफी, हालांकि आपको बता दूं कि श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़ने से पहले कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने वहां पर मेहनत किया, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे, लेकिन अब ये हालात हो गया है कि उन्हें बीजेपी के टिकट पर ही वोट मांगना पड़ रहा है। तो राजनीतिक में समीकरण कब बनते हैं कब बिगड़ते हैं ये तो आने कोई नहीं जानता है। लेकिन किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी का बीजेपी में क्या हासिल होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण यहाँ पर कुछ ज्यादा अलग है। हालांकि किरण चौधरी जो है वो गैर जाट समुदाय से आती है, लेकिन सीटों पर अगर हम बात करें तो जाट समुदाय सबसे निर्णायक भूमिका में है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जाट समुदाय जो है लोकसभा चुनाव के बाद से उनका जो माहौल है, उनका जो रुख है वो कांग्रेस की तरफ अच्छा खासा मिला हुआ है। तो जाट समुदाय इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव रखता है, यानी निर्णायक भूमिका में सबसे ज्यादा वोटर्स अगर तोसाम में है तो वो जाट वोटर्स ही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है यादव वोटर भी वहां पर अच्छे खासे परसेंटेज में है। यादव वोटर के बाद अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, गुर्जर और महाजन और पंजाबी जाति भी वहां पर अच्छा खासा प्रभाव रखता है। अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो जाट कम्युनिटी है वो सिग्निफिकेंट रोल निभाता है, यानी एक निर्णायक भूमिका निभाता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर जाट वोटर उन्हें मिल जाता है, जाट वोट, अगर किरण चौधरी बेटी श्रुति चौधरी को अगर 10% या 20% भी जाट वोटर्स मिल जाता है तो उन्हें ब्राह्मण, बनिया, ये सब वोट उन्हें मिल सकता है, तो उनकी उम्मीदें जग सकती है। लेकिन अभी और समीकरण, जातीय समीकरण के अगर हिसाब से अगर हम बात करें कास्ट सेंसस के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कि किरण चौधरी का राह इस बार बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इससे पहले किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे नकार दिया क्योंकि किरण चौधरी लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी थी। 2014 में भी हारी थी बहुत बुरी तरीके से और 2019 में भी हारी थी। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट देने से मना कर दिया
उसके जगह पे राव दान सिंह को टिकट दिया था। हालांकि उन्होंने भीतर घात करके राव दान सिंह को भी हरा दिया, लेकिन इस बार जो है विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि उसका राह इस बार बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जाट वोटर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट रोल निभाता है, यानी निर्णायक भूमिका में है। कांग्रेस का जो बीजेपी का जो कोर वोटर माना जाता है फिलहाल अभी के वक्त में, तो वो ब्राह्मण है, बनिया जाति के लोग हैं, ये सब वोट जो है वो बीजेपी को आराम से मिल जाती, पंजाबी गुर्जर भी मिल जाते थोड़ा बहुत। लेकिन जाट वोटर जो है इस बार उनका रुख बिल्कुल कांग्रेस की तरफ है। तो मुझे लग रहा है कि अगर जाट वोटर्स पे ही डिपेंड करता है कि जाट वोटर्स अगर श्रुति चौधरी को वोट करते हैं तो फिर उसके लिए राह आसान हो जाएगा, फिर वो आराम से यहाँ से चुनाव जीत सकती है। लेकिन अगर जाट जो है वो अगर अनिरुद्ध चौधरी को वोट करते हैं तो मुझे लग रहा है कि फिर इनका राह बहुत मुश्किल हो जाएगा और यहाँ से चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि बंसीलाल परिवार में जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें अनिरुद्ध चौधरी अभी फिलहाल श्रुति चौधरी पे भारी दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से, मेरा जो आकलन है उस हिसाब से अनिरुद्ध चौधरी यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, उनके लिए राह थोड़ा आसान है और श्रुति चौधरी के लिए राह थोड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा तोशाम से, अनिरुद्ध चौधरी या फिर श्रुति चौधरी? जो बंसीलाल परिवार के वर्चस्व की लड़ाई है, इन दोनों ही अपने परिवार के ही लोग हैं, लेकिन इसमें कौन जीतेगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।